कॉलम मेजर इंप्लीमेंटेशन को लेके कुछ और सवाल अपन डिस्कस कर लेते हैं। सवाल गिवन है हमें कि गिवन एन एरे A3 to 8 and 4 to 15। इसका मतलब है कि जो एरे है हमारे पास उसकी रो की इंडेक्स कहां से स्टार्ट हो रही है 3 से और कहां तक जा रही है 8 तक, और जो कॉलम की इंडेक्स है वो कहां से स्टार्ट हो रही है 4 से और कहां तक जा रही है 15 तक। बेस एड्रेस हमें दे रखा है 106। बेस एड्रेस हमें गिवन है 106 एंड साइज ऑफ ईच एलिमेंट इज 2 बाइट, मतलब वर्ड साइज कितनी दे रखी है 2 बाइट। एंड फाइंड द एड्रेस ऑफ A612 विद द हेल्प ऑफ कॉलम मेजर ऑर्डर। तो हमें पता है कि जो इंडेक्स है हमारे पास वो कस्टम इंडेक्स गिवन है यहाँ पर, और कस्टम इंडेक्स जब गिवन होती है तो उस केस में जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है कि लोकेशन A ऑफ I ऑफ J इज इक्वल टू बेस ऑफ A प्लस J माइनस L2 मल्टीप्लाई बाई M प्लस I माइनस L1 एंड मल्टीप्लाई बाई W। अगर यहाँ पैरामीटर की बात करें जो डेटा हमें गिवन है तो L1 की वैल्यू क्या गिवन है हमें 3, L2 की वैल्यू गिवन है हमें 4, U1 की वैल्यू गिवन है हमें 8, U2 की वैल्यू गिवन है हमें 15। वर्ड साइज क्या गिवन है 2 बाइट। बेस एड्रेस क्या गिवन है हमें, बेस एड्रेस इज 106। अब यहां से अपन नंबर ऑफ रो कैलकुलेट कर सकते हैं M की वैल्यू। तो जब M की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो M की वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है हमारे पास अपर बाउंड ऑफ रो माइनस लोअर बाउंड ऑफ रो प्लस 1। तो रो की अपर बाउंड क्या है 8 माइनस रो की लोअर बाउंड क्या है 3 प्लस 1। तो 8 माइनस 3 5 प्लस 1 6। तो टोटल नंबर ऑफ रो कितनी अपने पास 6 रो है, और रो की इंडेक्स कहां से स्टार्ट हो रही थी 3 से और कहां तक जा रही है 8 तक। तो 3 4 5 6 7 और 8। तो टोटल कितनी रो हो गई हमारे पास 6 रो हो गई। अब वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं। लोकेशन A ऑफ I की वैल्यू क्या है यहां पर 6 और 12 इज इक्वल टू बेस ऑफ A। बेस ऑफ A इज 106 प्लस J की वैल्यू क्या गिवन है हमें 12 माइनस L2 की वैल्यू गिवन है 4 मल्टीप्लाई बाई M एंड M कैलकुलेट किया हमने 6 प्लस I की वैल्यू है 6 माइनस लोअर बाउंड ऑफ रो इज 3 एंड मल्टीप्लाई बाई वर्ड साइज इज 2 बाइट। नेक्स्ट 106 प्लस 12 माइनस 4 8 और 8 को 6 से गुना करेंगे तो 48 प्लस 6 माइनस 3 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 2। अगेन 106 प्लस 48 प्लस 3 51 मल्टीप्लाई बाई 2। 106 प्लस 2 102। तो फाइनली हो जाएगा हमारे पास 802 208। तो जो हमारा मेमोरी लोकेशन है कौन से एलिमेंट का A ऑफ 6 एंड 12, इसका जो मेमोरी लोकेशन है वो मेमोरी लोकेशन क्या है हमारे पास 208 इसका मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप सीधा इस सवाल को देख रहे हो तो उससे पहले 2 वीडियो है रो मेजर और कॉलम मेजर, आप एक बार उनको डिस्कस करके आ जाइए, तब आपको ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखते हैं कुछ और सवाल। 2 असाइनमेंट आपको गिवन है यहाँ पर, तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि सबसे पहले आप इनको सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, जहां से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ आपने सही किया है या नहीं। तो पहला सवाल है कि गिवन एन एरे A-4 9, मतलब रो की इंडेक्स कहां से स्टार्ट हो रही है -4 से और कहां तक जा रही है 9 तक, और कॉलम की इंडेक्स कहां से स्टार्ट हो रही है -12 से और कहां तक जा रही है -2 तक, विद द बेस वैल्यू ऑफ 6068 एंड द साइज ऑफ ईच एलिमेंट इज 4 बाइट। दैट मींस वर्ड साइज कितना गिवन है अपने को 4 गिवन है। एंड फाइंड द एड्रेस ऑफ A6 - 8
एंड द एलिमेंट्स ऑफ एरे आर स्टोर्ड इन कॉलम मेजर ऑर्डर। किस ऑर्डर में अरेंज है एलिमेंट? कॉलम मेजर ऑर्डर में। और जो इंडेक्स है वो कौन सी वाली इंडेक्स गिवन है अपने को? कस्टम इंडेक्स गिवन है। तो एक बार इसका डेटा ले लेते हैं। एरे हमें कैसे डिफाइन कर रखा है? ए -4 -4 से लेके 9 तक, और कॉलम के इंडेक्स है -12 से लेके -2 तक। यस, -12 से -2 तक। बेस एड्रेस है 6068। बेस एड्रेस गिवन है 6068। वर्ड साइज गिवन है 4 बाइट। किसकी लोकेशन कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है? A6 -8। A6 एंड -8 की लोकेशन कैलकुलेट करवा रहा है। तो यहां से बाकी का डेटा अपन कैच कर लेते हैं। अगर रो की लोअर बाउंड की बात की जाए तो रो का लोअर बाउंड कितना है? -4। अगर कॉलम के लोअर बाउंड की बात की जाए तो कॉलम का लोअर बाउंड कितना है? -12। रो का अपर बाउंड 9, कॉलम का अपर बाउंड -2। यहां से नंबर ऑफ रो अगर कैलकुलेट करने की बात आएगी तो नंबर ऑफ रो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास अपर बाउंड ऑफ रो माइनस लोअर बाउंड ऑफ रो +1। तो अपर बाउंड क्या दे रखा है रो का? 9 -4 +1। तो फाइनली एम की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 9 माइनस प्लस, तो 9 4 13 और एक 14। तो टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है अपने पास? 14 रो यहां से देखने को मिलेगी। फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है अपने पास, लोकेशन LA ऑफ I ऑफ लोकेशन ऑफ A ऑफ I ऑफ J इज इक्वल टू बेस ऑफ A प्लस J माइनस L2 मल्टीप्लाई बाई M प्लस I माइनस L1 एंड मल्टीप्लाई बाई W। वैल्यू पुट करेंगे फाइनली तो लोकेशन A ऑफ I ऑफ J मतलब 6 -8 इज इक्वल टू बेस ऑफ A एंड बेस एड्रेस इज गिवन है 6068 प्लस J की वैल्यू गिवन है हमें -8 माइनस L2 की वैल्यू गिवन है हमें -12 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ रो वी कैलकुलेटेड 14 प्लस I की वैल्यू गिवन है हमें 6 एंड लोअर बाउंड ऑफ array is -4 and word size is 4 byte. Yes, word size is 4 byte. फर्दर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6068 प्लस -8 -12 दैट मीन्स 12 -8 4 मल्टीप्लाई बाई 14 प्लस 6 -4 10 मल्टीप्लाई बाई 4। फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो 6068 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 14 56 प्लस 10 66 मल्टीप्लाई बाई 4। आगे कैलकुलेट कर लीजिए 6068 प्लस 4 2 26 और फाइनली इसको सोल्व करेंगे तो 8 4 12 1 12 13 1 2 3 6 3 3 2। तो जो आपका मेमोरी लोकेशन यहां से मिला है कौन से एलिमेंट का? वो एलिमेंट जिसकी रो की पोजीशन क्या है 6 और कॉलम की पोजीशन क्या है -8। कौन सा मेमोरी एलोकेशन काम में ले रहे हैं हम? कॉलम मेजर इंप्लीमेंटेशन काम में ले रहे हैं तो उसकी मेमोरी लोकेशन हो जाएगी 6 3 3 2। एक और सवाल हमें गिवन था यहाँ असाइनमेंट में और वो सवाल था कि कंसिडर दी मैट्रिक्स। कौन सा वाला मैट्रिक्स गिवन है हमें?
25/4। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो मैट्रिक्स हमें गिवन है उसमें टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है 25 और टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 4 कॉलम गिवन है। नाम दिया उसका स्कोर एंड सपोज द बेस एड्रेस ऑफ स्कोर इज 200 एंड देयर आर 4 बाइट वर्ड्स पर मेमोरी सेल, वर्ड साइज 4 बाइट एंड फर्दरमोर सपोज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टोर 2D array यूजिंग रो मेजर ऑर्डर। कौन से वाले ऑर्डर की बात कर रहे हैं, रो मेजर ऑर्डर की बात कर रहे हैं। एंड देन द कैलकुलेट ऑफ द स्कोर 12 एंड 3। तो यहां पर एक मैट्रिक्स हमें गिवन है, किस नाम से, स्कोर नाम से। मैट्रिक्स किस नाम से गिवन है हमें, स्कोर नाम से मैट्रिक्स गिवन है। कैसे डिफाइन कर रखा है, टोटल नंबर ऑफ रो है 25 और टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 4। अगर इसके बेस एड्रेस की बात की जाए तो बेस एड्रेस हमें गिवन है, बेस एड्रेस इज 200 एंड वर्ड साइज इज 4 बाइट। वर्ड साइज कितना गिवन है 4 बाइट वर्ड साइज गिवन है। और कोई डेटा, और किसकी लोकेशन कैलकुलेट करवा रहा है 12 और 3 की लोकेशन कैलकुलेट करवा रहा है। फाइंड लोकेशन स्कोर 12 एंड 3। और कौन सा इंप्लीमेंटेशन काम में लिया जा रहा है, यहां पर रो मेजर इंप्लीमेंटेशन काम में लिया जा रहा है। अब कुछ भी इंडेक्स को लेके हमें इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम क्या मान के चलेंगे कि इंडेक्स किससे स्टार्ट हो रहा है, इसलिए 0 से स्टार्ट हो रहा है। और जब इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है उस केस में जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है लोकेशन। अब यहां पर चूंकि एरे का नाम मेंशन कर रखा है स्कोर 12 3 इज इक्वल टू बेस ऑफ स्कोर, बेस ऑफ स्कोर प्लस आई की वैल्यू क्या गिवन है 12 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ कॉलम। टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं हमारे पास 4 कॉलम गिवन है, प्लस जे की वैल्यू क्या गिवन हमें 3 एंड वर्ड साइज गिवन हमें 4। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर रो तक पहुंचने के लिए हमने कितनी रो क्रॉस की है 12 रो क्रॉस की है। और 12 रो क्रॉस किए तो हर एक रो में कितने एलिमेंट है 4 एलिमेंट है। और इस 3 का मतलब यह है कि उस पर्टिकुलर रो तक आने के बाद हमने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने क्रॉस किए हैं 3 क्रॉस किए हैं। तो बेस एड्रेस क्या गिवन है हमें 200 प्लस कैलकुलेट कर लेते हैं 12 को 4 से गुणा किया 48 में 3 ऐड किए 51 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे 4 से। तो ये 2 और 51 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 204 और फाइनली ये आ जाएगा 404। तो जो हमारा एलिमेंट बेटा है कौन से लोकेशन पे, ठीक है, रो पोजीशन 12 और कॉलम पोजीशन 3, उसका मेमोरी लोकेशन क्या हो जाएगा हमारे पास 404 इसका मेमोरी लोकेशन हो जाएगा। उम्मीद है यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं एक सवाल आपको देके जाता हूं, ठीक है, आप उस सवाल को सोल्व कीजिए और उसका जो भी आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। सवाल है आपके पास, ए 2 डायमेंशनल एरे डिफाइंड A43 वर्ड साइज कितना दे रखा है 2 बाइट स्टोरेज स्पेस फॉर ईच एलिमेंट एंड गिवन दैट द बेस एड्रेस इज 600 और इसकी इंडेक्स कहां से स्टार्ट हो रही है 1 से इसकी इंडेक्स स्टार्ट हो रही है। और फिर इसमें 2 सवाल आपसे पूछे हैं कि यदि इस एरे को रो मेजर ऑर्डर फॉर्म में क्या करवाया जाए स्टोर करवाया जाए तो उस केस में आपको मेमोरी लोकेशन कैलकुलेट करना है A32 का। और यदि इसी को हम कॉलम मेजर फॉर्म में क्या करवाया जाए मेमोरी लोकेशन अलॉट करवाई जाए तो उस केस में आपको मेमोरी लोकेशन किसकी कैलकुलेट करनी है A33 की कैलकुलेट करनी है। आप इसको सोल्व कीजिए और सोल्व करने के बाद आप इसके जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अंत तक रुके उसके लिए धन्यवाद आपका। बाकी कोई शिकायत हो सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स की तरफ जरूर जाइए। धन्यवाद।